नमस्कार दोस्तों। अ, हमारे यहाँ भारतवर्ष में इस समय छठ का पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जाता है और दीपावली का भी। तो मैं अपने देशवासियों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि दीपावली के त्यौहार में दियों का जो धुआं निकलता है उससे भी प्रदूषण फैलता है और जो पटाखे हम फोड़ते हैं उससे भी प्रदूषण फैलता है। इसलिए हम यह नहीं कहते कि आप खुशियाँ मत मनाइए, लेकिन थोड़ा कंट्रोल कीजिए। यह आपके हाथ में है कि पर्यावरण कैसी रखनी है, स्वस्थ रहना है या अस्वस्थ रहना है, ये आपके ऊपर है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आने वाले दीपावली में कम से कम पटाखों का उपयोग करें और कम से कम दिए भी हिसाब से ही जलाएँ। आवश्यकता से अधिक ना जलाएँ। अपने परिवार के जेब पर खर्च का बोझ ना डालें आवश्यकता से अधिक। अपने बजट में ही सारे त्योहारों का निर्वहन करें, क्योंकि हमारे हिंदू जन में त्योहारों का कुछ संख्या अधिक है, आवश्यकता से अधिक है। इसलिए हमें सारे त्यौहार मनाने भी होते हैं। इसलिए हमें यह चाहिए कि हम थोड़ा कंट्रोल करें और सारे त्योहारों को बराबर बराबर मनाएं और स्वस्थ तरीके से मनाएं। तो इससे हमारे जेब पर कम खर्च में हमारी पारिवारिक स्थिति सुदृढ़ होगी, क्योंकि हम अनर्गल खर्च से हमें ज़रूर बचना चाहिए। अनावश्यक कपड़े ना खरीदें। व्यापारी लोग अपने सामानों की बिक्री के लिए नए नए तरकीब लगाते हैं, एक पे एक फ्री, या त्योहारों में नया कपड़ा पहनना ही अनिवार्य है। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं। ईश्वर ने ऐसा कुछ नहीं कहा है किसी से कि आप कपड़े से ही व्रतों का शुभारंभ करें। ईश्वर की स्तुति से इसी कोई लेना देना नहीं होता है। वो आपके मन मस्तिष्क स्वस्थ विचारों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने इष्ट को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। अपनी खुशियाँ अपनों से मिलकर बांटी जाती हैं, न कि सामान और संसाधन से। आप सीमित संसाधन में भी अपने त्यौहार को मना सकते हैं अपने परिवार के साथ। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि स्वस्थ और सुसज्जित त्यौहार मनाएं, जो देखने में भी अच्छा हो, आपके परिवार के सूटेबल हो, जिससे आपको अत्यधिक आर्थिक बोझ आप पर न आए। क्योंकि आप पर आर्थिक बोझ आएगा तो इस देश पर आएगा, इस समाज पर आएगा। और दूसरी चीज़, दीपावली के छठे दिन बाद छठ मैया का भी व्रत आता है। तो मैं आपको अपने अनुभव से जो थोड़ी बहुत जानकारी बताता हूँ कि छठ मैया का त्यौहार सिर्फ ठोकवा ही प्रसाद होता है, न कि अनावश्यक फल फ्रूट। ये सब फल फ्रूट का कंसेप्ट व्यापारियों ने आपके ऊपर बोझ पे लादा है, आपके सर पे लादा है। ऐसा कुछ नहीं है। इससे सब सारा फेलियर कंसेप्ट है जो इन लोगों ने अपने व्यापार को चलाने के लिए आपके सर पे लाद रखा है। आप इनसे बचिए। आप ठोकवाही बनाइए और सुदृढ़ तरीके से कम खर्च में अपने त्योहारों को मनाइए। त्यौहार मनाना गलत नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे देश में इतने सारे त्यौहार मनाए जाते हैं और इसी बहाने हमें हमारे आंगन खुशियाँ चल कर आती हैं। हमें उनके किसी के वहाँ जाना नहीं पड़ता, खुशियाँ हमारे घर चल के आती हैं। लेकिन हमारे अनावश्यक खर्च हमारे घर के जो प्रधान सदस्य हैं, जो कमाते हैं, जो घर का संसाधन जुटाते हैं, उन पर अत्यधिक बोझ पड़ता है, जिसका वो कर्ज में डूब कर सालों साल भरण पोषण करते रहते हैं और फिर अगला वर्ष आ जाता है। इसी करते करते एक व्यक्ति का जीवन निकल जाता है, कमाते कमाते भरते भरते। वो अपने जीवन में खुशियाँ दरवाजे पे खड़ी हैं, बैठी हैं, फिर वो महसूस नहीं कर पाता, उन्हीं में उलझ कर रह जाता है। तो माताओं और बहनों से यह निवेदन है कि ये फतूरगिरी में ना पड़ें। छठ मैया का त्यौहार, ये सब फला ढिकाना, नए कपड़े, पता नहीं क्या क्या कंसेप्ट है, कितने तरह के फल हैं, ये हैं जो अभी गर्भ से निकले हैं, पैदा भी नहीं हुए, उनको भी लोग उजाड़ कर लाते हैं। अगर सही से विश्लेषण करें, अगर माताओं बहनों, अगर ज़रा सा आप लोग ध्यान दें,
तो ये आप देख पाएँगी कि जितना खर्च आप 3 दिन में कर फेंकती हैं, जितना फल सब्जियाँ फेंक डालती हैं, उतने में 6 महीने एक राज्य का खर्च चल जाएगा। एक बार आप बाज़ार घूम कर देख लीजिए। मन लगा के अपने दिमाग से एक बार सोचिए और पूरे बाज़ार का भ्रमण करिए, कितने संसाधनों को बर्बाद करती हैं आप लोग। ले आकर इधर-उधर फेंकती हैं, किसी काम का नहीं होता है। वो कच्चा आम, कच्ची अम्मियाँ, पता नहीं क्या-क्या फला-ठिकाना जो किसी काम का नहीं होता है। हाँ, फल आवश्यकता के हिसाब से लाइए, जो आप प्रसाद के रूप में बाँट सकें। उसका उस संसाधन का उपयोग कर सकें, जैसे पके फल हैं, केले हैं, संतरे हैं, सेब हैं, इनका उपयोग कर सकती हैं। अब जो चीज़ें अभी गर्भ से निकली हैं, अभी फूल मात्र हैं, आम की छोटी-छोटी पता नहीं क्या-क्या चीज़ें फल बाज़ार में गिरते रहते हैं, जो इस सीज़न में होते भी नहीं हैं। लेकिन बेचने के लिए लोग उसे मँगाते हैं और संरक्षण करके रखते हैं। तो ये सब पैसे की बर्बादी और संसाधन की बर्बादी है। इनसे आप बचिए और हर संभव बचिए। ये कांसेप्ट आपका नहीं है। ये सब आपको बर्बाद करने के तरीके हैं। मैं किसी व्यापार के खिलाफ नहीं हूँ। अगर वो सेब, संतरे, केले बेचेंगे तभी उनका व्यापार चलेगा। ये फ़तूर की चीज़ें ला कर के बर्बाद करते हैं और कराते हैं, तो इसका क्या मतलब है? व्यापार तो भी सेब, संतरे बेच कर के भी चल सकते हैं। ये कच्चे बेजान फल बेच कर के उन्हें क्या हासिल होता है? ऐसा तो नहीं है। नारियल सालों-साल चलता है, उसको बेचिए। व्यापार कभी बंद नहीं होता है कि आपके कंसेप्ट बदलने से किसी का व्यापार नहीं बंद होगा। वो कन्वर्टेड होता है। ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ऐसे चलता रहेगा। ये संसार किसी के लिए रुकता नहीं है, ना हमारे लिए ना आपके लिए। लेकिन जो संसाधन हम बर्बाद कर रहे हैं, आप आज सही सोचो, आज हमारे पास संसाधन है तो बर्बाद कर लो चलो। पर ये भी तो सोचो कि जब हमारी पीढ़ियाँ इतनी तरह से इतनी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, तो हमारी पीढ़ियाँ आने वाली क्या, वो क्या खाएँगे? आज हमारे पास है, लो कपड़ों पहन लो, जो मन करे सो कर लो, पेट्रोल खर्च कर लो, उड़ा लो, सारे संसाधन बर्बाद कर दो। फिर यह सोचो कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ आकर क्या करेंगी? उनके लिए हम क्या छोड़ कर जाएँगे? सब तो हम ही ऐश भोग के निकल लेंगे, तो जो पैदा हो रहे हैं, जो आने वाले हैं, वो कहाँ से उसका उपयोग करेंगे? जब सारे तो हम ही सत्यानाश करके जाएँगे। एक तरह से माना जाए कि हम ऐसे सुनहरे दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ हमारे पास हर तरह का संसाधन है, लेकिन आने वाले समय में या पिछले सदियों में आपने देखा होगा, क्या उनके पास ऐसा था? या इसी परिकल्पना से देखा जाए, क्या आने वाले समय में उनके पास हो पाएगा जिस तरह से आबादी बढ़ रही है? नहीं हो पाएगा ना। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि कम खर्चे में त्योहार मनाइए। त्योहार मनाना गलत नहीं है, त्योहार मनाइए, सब कुछ करिए, लेकिन अनर्गल खर्चबाजी से बचिए। ये सब व्यवसायीकरण है, व्यापारी लोग एक पर एक फ्री करना, फला-ढिकाना करना उनका कांसेप्ट है। वो अपना काम करते रहेंगे, आप अपना कीजिए, आप उनके बहकावे में मत आइए। फ़तूर की सामान बाज़ारों से जाकर मत खरीदिए, उतनी ही खरीदिए जितनी आपको आवश्यकता है। लुभावनी चीज़ बाज़ार में जिनको बेचना हो तो लुभाने के लिए हर तरह संभव प्रयास करेंगे। आपको लुभना कितना है, वो आप पर डिपेंड करता है। इसलिए त्योहार आ रहे हैं, ये सारे त्योहार बड़े होते हैं, दीपावली, दशहरा, छठ, इनमें खर्च ज़्यादा होते हैं। और दूसरी चीज़, समूहों के लोन के चक्कर में ना पड़े। त्योहार के समय वैसे भी समूह का पैसा आपको समय से नहीं मिलेगा, लेकिन जब त्योहार आते हैं तो फटाफट 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 ये आपका पास करते जाते हैं। आपको खर्चा करने में 3 दिन लगता है, लेकिन इसको भरने में 2 साल, 1.5 साल, 1 साल ईएमआई के हिसाब से भरना पड़ता है। आप सोचिए, 1 साल के लिए किसी के कब्जे में जा रहे हैं, किसी के कब्जे में बंध गए, कैद हो गए आप। उसके बाद आप सालों साल परेशान रहेंगे, भरते भरते परेशान रहेंगे। ये लोग आपको आवश्यकता पर ही लोन नहीं देंगे, लेकिन जहाँ आपसे इनको लगता है कि खर्च हो जाएगा और आप फिर इनके चंगुल में आ जाएंगे, ये फटाफट आपका पैसा पास करते हैं। इन सब चीज़ों से बचिए। किसी कभी भी लोन पर त्योहार मत मनाइए पैसा लेकर के। आप पास जितने में है उतने में खुश रहिए। आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप ईश्वर की स्तुति कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी अंदर किसी संसाधन की आवश्यकता नहीं है। आप जल में जाके खड़े होके सूर्य भगवान का अर्घ दे सकते हैं, वो कोई प्रतिबंधित नहीं है। जो भी इंसान करता है सारी चीज़ दिखावे के लिए करता है, कोई कंसेप्ट नहीं है, सारे दिखावे के मैटर हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं कहा गया है कि आप ये करिए ही करिए। बस इंसान एक दूसरे से बड़ा दिखाने के चक्कर में कि मेरी साड़ी उससे कीमती हो, उससे अच्छी हो, मेरे दौरे में सबसे ज़्यादा फल हो, सबसे बड़े केले हों,
घाव धकेले के। तो ये सब हमारी मानसिकता, गंदी मानसिकता के ही विचार हैं और कुछ नहीं। सिर्फ अपने फतूर के ही चक्कर में हम सारी चीज़ें बर्बाद करते हैं। और दोस्तों, आज की ईएमआई की बात करें तो इस समय 29% मैंने एक लोन लिया, उसमें 29% है ब्याज। 29% ब्याज है, जिसमें से 7,000 रुपये एक्स्ट्रा कट गए। 3100 GST, 1200 हॉस्पिटलाइज बीमा और 2800 फाइल खर्च। बताइए कितने परसेंट पड़े? 35-36% हो रहे हैं। क्या आप किसी एंगल से कमा कर भर पाएंगे इतना महंगा ब्याज? आप इन समूहों से बचिए। कर्ज लेकर के समूहों से त्योहारों पर खर्च मत कीजिए। नहीं है त्योहार मत मनाइए, लेकिन इनसे पैसे लेकर मत कीजिए। आप फंस जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते ही जाएंगे, निकलने वाले नहीं हैं। इसलिए त्योहारों का बोझ थोड़ा कम कीजिए, हिसाब से मनाइए और खुशियाँ आपस में बांटिए। प्यार मोहब्बत अपने परिवार, भरे पूरे परिवार से मिलता है। अपनी खुशियाँ मनाने के लिए आप छोटी से छोटी चीज़ों से खुशियाँ मना सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन दुखी है तो आप बड़ी से बड़ी चीज़ें रख करके खुशियों का एहसास तक नहीं कर पाएंगे। आप पूछो उस इंसान से जो व्यवस्था करता है, घर का संसाधन लाता है, क्या वो खुश रहता है? वो तो इसी बात में परेशान रहता है कि ये लाना है, वो लाना है। कहीं पत्नी वो कह रही वो छोड़ दिया, अरे भाई भूल गया, लेते आ रहा हूँ। वो तो उसी में परेशान, उसको क्या पता चलता है क्या त्यौहार आया क्या गया है। वो तो संसाधन पे जुटाने में ही पागल रहता है, उसे कोई खुशी का एहसास नहीं होता। तो आप माता बहनों की जिम्मेदारी है कि उन्हें इस बात का एहसास कराइए कि वो भी आपकी खुशी में शामिल हो पाए। ज़्यादा क्या कहूँ, बुरा लग सकता है। ये मेरा अपना सेंस है, फीलिंग है। मैं किसी पर अपना विचार नहीं थोप रहा, लेकिन जो मैंने समाज में अपने उम्र के तगाजे से सीखा है, देखा है, समाज का आईना, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको बुरा लगता है, अगर आपको लगता है कि मैं त्योहारों का खिलाफत कर रहा हूँ, हिंदुज़म के खिलाफ हूँ, तो मुझे माफ़ करना। मैं किसी के खिलाफ नहीं, किसी धर्म जाति मजहब के खिलाफ नहीं, मैं सिर्फ गलत के खिलाफ हूँ। बस वही आपको बता रहा था। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं अपने विचारों को और जो अच्छे अच्छे विचार हों आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊँगा और एक दूसरे से शेयर करेंगे। आप मुझे कमेंट करेंगे तो आपके विचार भी मुझे प्राप्त होंगे और मेरे विचार आपको प्राप्त होंगे। तो चलिए इसी के साथ कुछ सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, फिर मिलते मिलाते रहेंगे। आप सपोर्ट करते रहिए।